अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मेरी आज की स्पेशल रेसिपी है मटन हलीम। आप मटन की जगह बीफ या चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरा ईद पर बनाकर सबको खिलाएं और ढेरों दाद वसूल करें। हलीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मलका मसर सुरख मसूर की दाल, 1/4 दाल माश, 1/4 मूंग दाल, 1/4 चने की दाल। चावल भी हम 1/4 कप ही लेंगे। तमाम दालों को अच्छी तरह धोकर 2 घंटे पहले भिगो दें। चावलों को धोकर दालों के अंदर ही शामिल कर दें। एक प्याज स्लाइस की सूरत में काट लें। लहसुन की एक पोथी, अदरक 1 टेबलस्पून, कटा हुआ टमाटर 1 अदद, चॉप किया हुआ सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून। प्रेशर कुकर में 1/4 कप तेल शामिल करें और साबुत लहसुन को फ्राई कर लें। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें प्याज शामिल करें, फिर सब्ज़ मिर्चें शामिल करें और इन्हें फ्राई कर लें। एक पैन में तमाम दालें और चावल डालकर 3 गिलास पानी और 1 टीस्पून नमक शामिल करके दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दें। 1 घंटा या तब तक जब तक तमाम दालें गल जाएं। प्याज फ्राई हो जाएं तो इसमें अदरक शामिल करें, हल्का सा भून कर तमाम स्पाइसेस शामिल कर दें। फिर टमाटर शामिल करें और साथ 1 गिलास पानी शामिल कर दें। अल्लाह करे ये ईद हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ लाए। अपने आसपास के गरीब और बेवा यतीमों को अपनी ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल करें। मटन 1 किलो के करीब मैंने हड्डियों समेत लिया है। आप हड्डियों के बगैर भी गोश्त ले सकते हैं। हड्डियों से इसका जायका ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब गोश्त को मसाले में शामिल करें और 2 गिलास पानी शामिल करके इतनी देर तक प्रेशर लगाएं कि मटन गल जाए। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दालों के पकने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को हिलाते जाएं। आप देख सकते हैं कि तमाम दालें गल चुकी हैं। इन्हें साइड पर रख दें। मटन भी गल चुका है, इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। एक सॉस पैन में 1/4 कप दलिया और 1 गिलास पानी शामिल करके दलिए को पका लें। भुने हुए गोश्त में से हड्डियों को अलग कर लें। दलिए को भी पकी हुई दालों में शामिल कर लें। अब दालों के मिक्सचर और गोश्त को थोड़ा थोड़ा लेकर ब्लेंडर में मिक्स कर लें। तमाम मिक्सचर को वापस प्रेशर कुकर या पैन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 3 से 4 मिनट्स के लिए पकाएं। आप चाहें तो इसमें देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं। बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, लीमू और फ्राई किए हुए प्याज के साथ और रोगनी नान या हमीरी रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। ईद पर इसे ज़रूर बनाइएगा। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।